हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अपने जेआईवी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एंड इन दिस थिंग वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो जहां पर हम आपकी और फर्दर हेल्प कर सके विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन। तो मोस्टली जब हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देर आर दीज 4 पेपर्स जो आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं। एंड इसमें हम एम करके चलते हैं कि 50 मार्क्स तक एटलीस्ट हमारे आ जाए, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली। तो सही रहेगा। बट आई थिंक यू शुड एम फॉर 60 एंड इवन 60+। एंड कई बार हमारे दिमाग में होता है, सर 60 मार्क्स कैसे एम करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, शुड वी इवन गो फॉर दैट। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू द सेम देखेंगे। आप अगर आई एंड आई एफ एस पेपर से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके दिमाग में, दिस वीडियो विल हेल्प यू इन क्लियरिंग दैट कंफ्यूजन कि कैसे आप 60+ मार्क्स एम कर सकते हैं इन द आई एंड आई एफ एस पेपर ऑफ द जेआईबी एग्जाम। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही बढ़िया टिप्स आपको जो है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस पेपर। जैसे फर्स्ट पेपर थोड़ा सा डायनामिक है एंड कई बार थोड़ा डर लगता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में। तो कैसे हम किसी भी तरह का पेपर आए, जैसा भी आए, वी आर रेडी टू आंसर दैट पर्टिकुलर पेपर। ऑब्वियसली हमारा 110% हम कैसे थे, so that we aim 60+ marks in I and IFS that we will be having a look in this particular वीडियो। ओके, तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम आई एंड आई एफ एस का जनरल ट्रेंड देखें, ऑल्दो देयर माइट बी सर्टेन वेरिएशंस, बट जनरल ट्रेंड अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल डी से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक वेटेज देख लेते हैं। सबसे पहले तो मॉड्यूल ए यहाँ पर है, देन बी, देन वी हैव मॉड्यूल सी एंड डी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल ए से आ रहे हैं, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी, मॉड्यूल डी से आ रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार थोड़े क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल ए एंड बी से भी आ जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड वी शुड नो कि कौन सा मॉड्यूल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मॉड्यूल डी से आ रहे हैं। एंड काफी क्वेश्चंस लाइक इन अक्टूबर 2024 हमने देखा था कि मॉड्यूल ए एंड बी से भी काफी क्वेश्चंस आए थे। तो दीज 3 मॉड्यूल बिकम रियली इंपॉर्टेंट। डी, ए, बी आपको अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है। सर यहाँ पर तो मॉड्यूल सी के भी क्वेश्चंस, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं, बट द थिंग इज कि मॉड्यूल सी ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है ए एंड बी इस के साथ में। बट मॉड्यूल सी के जो चैप्टर्स है वो काफी लेंदी हैं, हम देखेंगे, उनके नाम देखेंगे एंड वी विल सी अ फ्यू थिंग्स, तब आपको पता चलेगा कि मॉड्यूल सी के चैप्टर्स काफी लेंदी है। सिर्फ मॉड्यूल सी पढ़ने बैठ गए आप अपने से, जैसे बुक वगैरह से, तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो इवन 1 मंथ भी लग सकता है। तो इट इज होल लॉट, हम कह सकते हैं कि आप अपना एफर्ट इतना सारा लगा रहे हैं एंड देन बेनिफिट आपको उससे उतना नहीं मिल रहा है जितना एक्सपेक्टेड है। सो माय एंड ऑल द बैंकर्स हु हैव गिवन दिस एग्जाम, उनका भी व्यू है कि मॉड्यूल डी, ए एंड बी, इस तरीके से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं इन द प्रिपरेशन। And what we can say, as far as the strategy is concerned, ideal strategy रहेगी मॉड्यूल डी से स्टार्ट करिए and after that go for module A and B and finally if you get time you can go for the module C। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियरली हमें समझ में आ रही है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिकॉज वी नो कि आई एंड आई एफ एस का जो पूरा सिलेबस है, ऑल द चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल डी वुड बी, उसको अप्रोच करना सबसे ज्यादा जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जहां से लाइक 8 to 10 क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ गए हैं, तो दैट इज रियली रियली गुड। आई वुड से कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है बाय इन्वेस्टिंग टाइम इन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो सो एज टू गेट 60+ एम एटलीस्ट हम करें आई एंड आई एफ एस में। 60+ एम करेंगे तो एटलीस्ट 60 या 55 तक तो मार्क्स आ ही जाएंगे, है ना। तो कैसे हम एम करें उस चीज को, तो फर्स्टली द थिंग इज टू फॉलो प्रॉपर सोर्सेस। ठीक है, सही सोर्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर सोर्सेस टू फॉलो एज फार एज दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कंसर्न। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आईआईबीएफ की जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक है आई एंड आईएफएस की, वहीं से आते हैं। तो यू शुड बी केयरफुल कि हाँ ये बुक बेस्ड ही हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। कई बार क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी, आप सब्जेक्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अच्छा इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ लो। कोई और जो है ऑथर की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, फाइनेंशियल सिस्टम की एक और ऑथर की बुक है, वो पढ़ लेते हैं, बस हो गया। ठीक है, ये दोनों मैंने पहले पढ़ रखी है, एग्जाम में चले जाते। नो,
द पर्सपेक्टिव विथ विच इंडियन इकोनॉमी हैज बीन डिस्कस्ड विथ रेस्पेक्ट टू बैंकिंग। हम जब मॉड्यूल्स के नाम देखेंगे आपको पता चलेगा बैंकिंग रिलेटेड है, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। तो आपको पर्सपेक्टिव जो है वो सही पर्सपेक्टिव ये बुक सिर्फ IIBF की जो बुक है वही दे रही है, यहाँ वहाँ में भटकना नहीं है। बट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, चारों मॉड्यूल्स आप यहीं से प्रिपेयर करेंगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप NCERT के जो बुक्स हैं क्लास 11th एंड 12th के इकोनॉमिक्स के, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। The one book that I would suggest is this class 12th का मॉड्यूल A and B के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक है, तो दैट यू कैन रेफर, ठीक है। तो इसको आप रेफर कर सकते हैं, दैट इससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंपलसरी नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बहुत ही ल्यूसिड बढ़िया तरीके से जो है NCERT में आपको बताया गया। NCERT मिलेगी कहाँ से? ऑनलाइन आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस कि ऑनलाइन अगर आप डालोगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स NCERT तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। PDF मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है। NCERT की वेबसाइट से फ्रीली आपको ये बुक जो है इसकी PDF मिल जाएगी। एंड ऑफकोर्स इसकी तो फ्रीली नहीं मिलेगी, ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो E-लर्निंग मॉड्यूल्स इसके परचेस कर सकते हैं IIBF से, या फिर बुक परचेस कर सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, बुक से पढ़ना इज दैट आइडियल? आई वुड से नो, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई बुक है आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, वो बुक से आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपको वो बुक बहुत अच्छी तरीके से किसी ने एक्सप्लेन कर दी है, विच वुड बी बेटर फॉर यू। कोई आकर ये ऐसे ऐसे है, ये बुक में ये लिखा है, ऐसे ऐसे करके आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है, विच इज बेटर फॉर यू? ऑब्वियसली द सेकंड ऑप्शन ना। तो ये बुक को अगर किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है तो दैट नथिंग बेटर देन दैट, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू आर गोइंग फॉर अ पेड कोर्स या फिर यूट्यूब के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर ऑथेंटिक वे में आपको ये बुक जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, सो यू शुड फॉलो दैट, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा अपार्ट इन कंपैरिजन टू जस्ट गोइंग थ्रू द बुक ऑन योर ओन, ठीक है। वहां पर आपको वेरियस पर्सपेक्टिव्स, एग्जाम में क्या पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इस से रिलेटेड भी बताया गया है। एंड एट EduTap वी डेफिनेटली डू दिस इन आवर कोर्स, ठीक है। हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है विथ रेस्पेक्ट टू ऑल द 4 कंपोनेंट्स, अगर आप चारों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर हमारा जो है इंडिविजुअल आई एंड IFS रिलेटेड भी अवेलेबल है। अरे सर, आपने वीडियो स्टार्ट करते ही कोर्स प्रमोट करना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। जो चीज़ बेस्ट है उसके बारे में बताने का जो है आई वुड से इट इज़ बेनिफिशियल। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली आई शुड टेल, बिकॉज आई नो अबाउट EduTap कोर्स। बाकी जगह भी आप एक्सप्लोर करके द क्राइटेरिया शुड बी कि बुक को अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एट EduTap ऑल्सो वी प्रोवाइड, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, मास्टर कोर्स एज वेल एज लाइव क्रैश कोर्स जो ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके पास है, यू कैन गो फॉर इट। एंड आप सोच रहे कि नहीं सर हम बुक से पढ़ लेंगे, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। अब बुक से भी डायरेक्टली अगर पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। तो दीज आर द मेजर sources. Now the thing is you should start the preparation really early, ठीक है। काफ़ी पहले आपको जो है ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइक अगर हमारा जो एग्ज़ाम है मई में है, तो यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ, ठीक है। जनवरी वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज मार्च में आपका ईयर एंड साइकिल में आपका पूरा टाइम जो है जा रहा है, ओके। तो 1 मंथ इज ऑलरेडी गॉन, जनवरी, फरवरी, मार्च गया, अप्रैल, एंड देन मई में तो एग्जाम ही है, तो 3 ही महीने आपके पास से इन टोटल बचे हैं। तो यू शुड डेफिनेटली प्लान आउट कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, एंड स्टार्ट रियली अर्ली एज फार एज द प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड। आई वुड से इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज टाइम कम है। 3 महीने का टाइम देंगे तो आराम से आपकी प्रिपरेशन जाएगी। अगर लास्ट मिनट में मार्च के बाद आप पिक करेंगे, अप्रैल में पिक करेंगे, 1 महीने में कर लिया, तो वो काफ़ी जो है हेक्टिक हो जाता है सबके लिए, जो है माइट नॉट बी पॉसिबल टू प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। दैट इज अ थिंग, ठीक है। तो ये दूसरा चीज़ है कि सही टाइम पे आपको प्रिपरेशन करना है, एंड साथ के साथ सही टाइम पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सही आप जो है प्लान लेकर चलिए कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे, ओके। तो यू शुड प्लान आउट ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट। IIFS पहले पढ़ेंगे, या फिर आप जो है AFM पहले पढ़ेंगे, PPB पढ़ेंगे, या फिर RBWM। यू शुड प्लान आउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। लेट्स से IIFS सबसे पहले आप पिक कर रहे हैं, जैन में कर रहे हैं, तो पूरा जनवरी मंथ विल बी डेडिकेटेड फॉर IIFS। लेट्स से यू हैव प्लान्ड इन दिस मैनर। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट कि हाँ प्लीज़ आप ऐसा कर सकते हैं, एटलीस्ट 20 डेज तो आप IIFS को दे सकते हैं, एंड यू कैन प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग, बिकॉज 45 चैप्टर से डेली 2-2 चैप्टर किया आराम से जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए कि हाँ डेली 2-2 चैप्टर्स मैं कर रही हूँ जो भी है, एंड देन वीकली प्लान आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगा कि हाँ फर्स्ट वीक में मॉड्यूल A कंप्लीट करना है, सेकेंड में B, या फिर फर्स्ट वीक में D कर लिया, ऐसे ऐसे करके आप जो है प्लान आउट कर सकते हैं।
इस वीकली प्लान से आपका डेली का जो प्लान है दैट विड बी रियली रियली क्लियर फॉर यू, ठीक है, कि हाँ फर्स्ट वीक में अगर मॉड्यूल डी कर रहे हैं तो कितने चैप्टर करने, 2 करने, 3 करने डेली बेसिस पे, दैट यू शुड हैव इन योर माइंड। तो आराम से ऐसे ऐसे अगर आप कवर करते जाएंगे तो आराम से आपका क्लियर होता जाएगा, यू विल बी गेनिंग कॉन्फिडेंस डे बाय डे। ओके, तो दैट इज द थिंग, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सोर्सेस अच्छे से जो है उसको प्लान करके आप प्लीज प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। एंड या अर्ली स्टार्ट करने पे डेफिनेटली यू विल गेन मोर मार्क्स, पक्का है। ऐसा इंसान जो लास्ट में कर रहा हो एकदम 45 ऐसे निकल रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट अर्ली स्टार्ट करने पे आप श्योर शॉट रहते हैं कि हाँ मैंने अच्छे से तो प्रिपरेशन करी है, एग्जाम में जाकर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यही चीज़ें पढ़ी थी यही तो आ गया, आता है डेफिनेटली, बैंकर्स हैव टोल्ड अस, आप विश्वास नहीं कर रहे बट या दिस हैपेंस, ठीक है। तो इसके साथ साथ पास्ट ईयर पेपर्स को अपना एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाइए प्रिपरेशन का। पास्ट ईयर्स में जो पेपर्स, पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको अपना स्ट्रॉन्ग पिलर बनाइए। तो पास्ट ईयर पेपर्स हमें मिलेंगे कहाँ से सर? सब कुछ अवेलेबल है, वी हैव इट एट EduTap। लेट मी जस्ट शो यू, यहाँ पर जो है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। edutap.in पे आप अगर जाएंगे तो विल गेट द पास्ट ईयर के पेपर्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। वी हैव अपलोडेड 2023 के पेपर्स, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लग जा रहा है, तो नथिंग मच टू वरी। तो यहाँ पर जाइए edutap.in एंड हियर यू कैन सी PYQs का जो है सेक्शन दिया हुआ है आपका। ओके, तो गो फॉर PYQs एंड यहाँ पे जैब, इसमें जाकर आप ये जैब 2023 डाउनलोड बटन दबाकर अपने डिटेल्स देंगे, ईमेल आईडी देंगे तो दे विल बी सेंडिंग यू द पेपर, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विल क्विकली अपलोड द 2024 के पेपर्स भी हम अपलोड कर देंगे, तो नथिंग टू वरी। ओके, तो यस, ये हमारा अंधेरे में रोशनी का काम जो है पास्ट के पेपर्स जो है करते हैं। मेनी टाइम्स वी डू नॉट नो कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो एक लालटेन का काम करता है ये पास्ट ईयर के पेपर। सो दीज आर रियली रियली गुड। व्हाई? बिकॉज इनसे हमें पेपर के पैटर्न, क्वेश्चंस के पैटर्न का पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑल्सो यू हैव एन आइडिया कि कौन से टॉपिक के किस टाइप का टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक्स आपको पता चल जाते हैं और ये रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार, साथ के साथ एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं कई बार। तो दिस इज द बेनिफिट। कई लोगों ने, बैंकर्स ने ये सीक्रेट बताया है, आप भी किसी को मत बताना आप अपने से प्रिपेयर करना, कि दे हैव मेनी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स में जो टॉपिक्स है उनको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिए एग्जाम में गए। तो ऑफकोर्स ये करना नहीं है, बट हाउ हेल्पफुल पास्ट ईयर पेपर्स आर उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। दे हैव क्लियर्ड यस, ये भी चीज़ हुई है, तो दे आर रियली रियली हेल्पफुल। IIBF के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अगर आपको कहीं से मिल रहे हैं, नथिंग बेटर देन दैट। तो हमारे कोर्स में भी हमने दिए हुए हैं एंड हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम समवेयर एल्स ऑल्सो, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑप्शन, ठीक है। दैट इज द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर थोड़ी एनालिसिस भी करनी होती है कि हाँ ईच एंड एवरी कंपोनेंट में कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी टेल यू कि आई एंड IFS में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है ईच मॉड्यूल में, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मॉड्यूल ए इज इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वेरी क्लियरली इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 जो है मैंने हाईलाइट नहीं किया, 2, 4, 5, 8, 9, 10, ठीक है। चैप्टर 1 से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, बट चैप्टर 2 से इट इज श्योर शॉर्ट की 2 to 3 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही हैं। रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, आई कैन से 3 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चंस के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एंड इनिशिएटिव्स हैं तो 2 to 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। नाउ 8, 9 एंड 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये 1, 2, 3 टॉपिक्स आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, तो तीनों से पक्का पक्का 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो दैट अमाउंट्स टू अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सिमिलरली इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO, 3 के बारे में है, तो तीनों से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे एक क्वेश्चन आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसी तरीके से चारों जो मॉड्यूल्स है उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल बी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, ठीक है। कहीं और से पढ़ेंगे तो बैंकिंग से रिलेट कैसे कर पाएंगे उन कॉन्सेप्ट्स को? तो जो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग है वो बुक में दिया हुआ है, तो प्लीज फॉलो द IIBF का बुक ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए। 12, 13 से ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बट या 14, 15
इवन 17 एंड 18 इनसे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज फार एज मॉड्यूल बी इज कंसर्न। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल सी, मॉड्यूल सी इज रिलेटेड टू इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि जो चैप्टर्स यहाँ पर है काफी लेंदी है। आप देखिए पूरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में उसका ओवरव्यू, तो पूरा सिस्टम बहुत कुछ है उसमें बताने लायक। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, कितने तरह के बैंक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट वेंचर, देर आर वेरियस पेमेंट बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स में आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आ जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें फिर फर्दर टाइप्स रूरल एंड जो अर्बन एरियाज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, सबके बारे में बताया हुआ है इसमें। ऑल्सो फिनटेक, टेकफिन, बहुत सारे और इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू बैंकिंग, सब कुछ है, बहुत कुछ है इसमें। तो इट इज लाइक एन ओशन ऑल ऑफ दिस चैप्टर्स, बट इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ए एंड बी एंड मॉड्यूल्स के इक्वल ही ऑलमोस्ट इसका वेटेज आता है। तो दैट इज वाई आई वुड से ये लास्ट के लिए रखिए, जितना हो पा रहा उतना करिए। बट इफ़ यू एनरोल इनटू अ कोर्स लाइक हमारा कोर्स जो है चल रहा है, उसमें अगर आप लाइव क्रैश कोर्स हो गया या फिर हमारा जो मास्टर कोर्स है, उसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें संक्षेप में बताई गई, जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से बताया गया है। बहुत ज़्यादा जो है आप एक एक महीना लगा दोगे ये पूरा जो है मॉड्यूल कवर करने में, इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन। सो आई जस्ट सजेस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस एज वेल एज बैंकर्स के इनपुट से बता रहा हूँ कि प्लीज़ गो फॉर थिंग्स विच आर जहाँ पर आपको आराम से जो है सब कुछ कंसोलिडेट करके बताया गया हो, ठीक है, इजी वे में। तो प्लीज़ गो फॉर दैट, डायरेक्टली बुक से थोड़ा टाइम लगेगा। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू सजेस्ट। 22 देखिए बैंकिंग लॉज है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 24, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट लेंदी है, दैट इज वाई सजेस्ट गो फॉर इट एट द एंड। ठीक है, लास्ट में क्योंकि डी ए एंड बी से भी काफ़ी बार काम चल जाता है। सी के एक ओवरव्यू ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एटलीस्ट पढ़ लीजिए। नाउ डी इज द किंग ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पर चैप्टर 30 ऐसा है जिससे 8 से 10 क्वेश्चन भी एक बार में एग्जाम में पूछे गए हैं। येस, यू वोंट बिलीव, डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से इससे पूछा हुआ है क्वेश्चन। 32, 35, 36, 37 काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में, 38, 39, 43, 45 मेनी क्वेश्चन हैव कम इन द एग्जाम फ्रॉम दीज चैप्टर्स। ठीक है, तो अक्टूबर 2024 से ट्रेंड था कि पूरा ऑलमोस्ट 40% पेपर जो है, 35 to 40% पेपर यहाँ से आता था मॉड्यूल डी से। बट या थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट वील स्टिल स्टिक टू व्हाट ट्रेंड वाज देयर। 3 टाइम्स एग्जाम हुआ है 3 साइकिल्स में, तो दिस वाज द ट्रेंड। तो मॉड्यूल डी हम प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, डे एंड बी भी कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे। तो मॉड्यूल डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पेपर जो है यहाँ से आ रहा है। and that is the thing. Now also I have also listed all the topics जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। दिस विल हेल्प यू इन द एग्जाम। मैं बस कुछ एग्जाम्पल रीड आउट कर रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ से देख लीजिए कि ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें भी सेट पूरा चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादातर यहाँ से आते हैं, राइट। इफ़ यू हैव लाइक टाइम थोड़ा कम है तो कैन गो थ्रू द टॉपिक्स हियर कि हाँ ये टॉपिक्स तो मेरे ना छूटे। 2008 एंड आफ्टर जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का टॉपिक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन जो इकोनॉमीज की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टार्स में यू विल सी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, सनराइज सनसेट सेक्टर। नीति आयोग की स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, डी ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म, ये सब, राइट। एंड 6 चैप्टर में एंड 7 चैप्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नरसिम्हन कमेटी पे बार बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन मॉड्यूल है देयर इज वन मोर चैप्टर 11, तो वो मैंने स्किप कर दिया बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, ज़्यादा क्या आते ही नहीं है मोस्टली क्वेश्चन उसमें से, सो आई हैव स्किप्ड इट। तो इस तरीके से आपके लिए मॉड्यूल बी, सी एंड डी के लिए भी सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दिए हैं। जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं इनको हमने स्किप कर दिया है, तो यू कैन गो थ्रू दिस एंड फॉलो, राइट। तो इस तरीके से सारा कुछ लिस्ट डाउन किया गया है। सो दैट इज वन पार्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये सारा हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। एक चीज़ हम गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में, व्हेन वी आर अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम वी डू नॉट नो कि इवन दो वी हैव रेड एवरीथिंग, एग्जाम में कई बार पैनिक हो जाता है या फिर हमें लगता है कि यार ये पड़ा पड़ा सा लग रहा है, बट व्हाट इज़ द राइट आंसर, वी आर अनेबल टू एलिमिनेट, जो है कैलकुलेटेड गेस नहीं कर पाते वहाँ पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमिनेशन टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि पूरा 100% ऑफ द पेपर आपको पता होगा, बट देर आर पार्ट्स जो आप जहाँ पर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट से मिलेगी। तो एग्जाम से पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देना इज लाइक 10-15 मार्क आपके अपने कम कर लेना। तो दिस विल एक्चुअली इंक्रीज योर 10 to 15 मार्क्स डेफिनेटली, बिकॉज यू आर गेटिंग अ प्रैक्टिस एंड आपको आइडिया भी लग रहा है कौन से एरियाज मेरे वीक है। लाइक फुल लेंथ मॉक 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें से आपके लेट्स से 40 आ गए, तो यू नो कि 10 मार्क्स और थोड़ा सा मेहनत करना है मुझे, ठीक है।
किस तरीके से आपको पता चलता है क्या है क्या नहीं है, एंड यू शुड सी कि ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चन उसमें हो, पीवाईक्यू से पता चल जाएगा, ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है अपना मोटिवेशन रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफाइंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम बाय डूइंग द प्रोसेस प्रॉपरली, ट्रस्टिंग योरसेल्फ, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, ट्रस्टिंग द मेंटोर इफ समबडी इज गाइडिंग यू, द पर्सन हु इज गाइडिंग यू, उन पर ट्रस्ट रखिए, ठीक है। कई बार हम 50 सोर्सेस से लेते हैं, अरे ये तो सही नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, एक सोर्स लीजिए एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना बेस बनाइए, कोई मोटिवेशन में कमी ही नहीं होगी, बिकॉज टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो अभी मोटिवेशन ऊपर नीचे हो सकता है। तो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू कि द लास्ट स्टेप टू गो फॉर दिस, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हमारी मोटिवेशन ही लो है कि अरे यार ठीक है जो हो रहा है ठीक है, इतना मार्क्स आ रहा है ठीक है, नो, गो फॉर इट फुल स्ट्रेंथ के साथ एंड अपने आप पे विश्वास रखिए, कीप कॉन्फिडेंस, कीप ट्रस्ट ऑन यू योर सेल्फ एंड ऑल्सो ऑन द मेंटोर एंड द प्रोसेस जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, ओके। लाइक इन आवर लाइव क्रैश कोर्स वी हैव लाइव क्लासेस, उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि आप एमसीक्यूज दीजिए उन चैप्टर्स का जो कंप्लीट हुए हैं, देन गो फॉर रीडिंग द नोट्स, एंड ये एक साइकिल है, एक प्रोसेस है जो आपको करना होता है, एंड इसके बाद एग्जाम से पहले आपके लिए ईजी हो जाता है, नोट्स से आप आराम से पढ़ के रिवाइज करके एग्जाम दे देते हैं, तो सब कुछ आराम से उसमें जो है हो जाता है। एंड देर आर अ फ्यू टिप्स दैट आई वांट टू गिव। स्टार्ट विथ मॉड्यूल डी, आई वुड सजेस्ट, अगर आप अपने से कर रहे हैं, नहीं तो कोर्स है तो आप कोर्स के जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जाइए। डू नॉट स्टडी मोर देन दैट इज गिवन इन द बुक, ठीक है, बुक में जितना दिया उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो देर आर सम क्वेश्चन जो थोड़ा करंट बेस्ड पूछ लेते हैं, बट उसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अराउंड योर 80 to 85% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, ठीक है, तो नथिंग टू वरी। एंड फैक्ट्स को इग्नोर मत करिएगा, जो भी फैक्ट्स हैं मॉड्यूल डी एंड ऑल अदर मॉड्यूल्स में, यू हैव टू प्रिपेयर रियली वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीपल रिविजन्स अगर हो पाए तो अच्छा है, बिकॉज टाइम है हमारे पास, तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जितना रिविजन देंगे उतना मार्क्स आपका एग्जाम में ऐड होते जा रहा है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड साथ के साथ मॉड्यूल सी जो है एट द एंड करिएगा। तो दीज आर अ फ्यू टिप्स फ्रॉम माय साइड with respect to preparation of this particular exam, and if you think कि आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है आई एंड IFS प्रिपरेशन करने से रिलेटेड, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर आवर मास्टर कोर्स। सिंगल अटेम्प्ट में अगर निकालने हैं चारों कंपोनेंट्स, यू कैन गो फॉर मास्टर कोर्स, चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड मास्टर कोर्स है, एंड इंडिविजुअली IAFS का भी मास्टर कोर्स है, तो यू कैन गो फॉर दैट, इंडिविजुअल कंपोनेंट का या फिर चारों का। तो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें हैं विच यू कैन रेफर, एंड अपने ब्रेक टाइम एंड कम्यूट टाइम में 15-15 मिनट्स के आराम से वो कंप्लीट हो जाता है, एंड आराम से उसको पढ़िए। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, वीडियोस को देखा, नोट्स एक बार रेफर किया एंड टेस्ट दिया उस चैप्टर का, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ सिलेबस फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, एंड बिफोर द एग्जाम हम लाइव क्लासेस भी कराते हैं फॉर रिविजन। अलॉन्ग विद दैट आर लाइव क्रैश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लासेस तो नहीं मिल रहा है आपको, शॉर्ट वीडियोस नहीं है, बट लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग एल्स इज प्रोवाइडेड। सो द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू वांट टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 75%, go for JIB 75 code over here, and for the live crash course JAB 80 is the code that you need to use, okay। तो this is about our live crash course batch 1, everything is there, but the live जो short videos है वो नहीं है, live classes जो हो रहे हैं उनके recorded videos आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एंड 80% डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है JAB 80 कोड यूज करके, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in, एंड आई वुड से कि यस यू शुड एम हाई, एंड IFS में सर 60+ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, कई लोगों ने किया, आप भी कर सकते हैं, तो एम हाई, फॉलो दिस स्टेप्स, इनको अच्छे से फॉलो किया तो आई डोंट थिंक आपके एफर्ट में कोई कमी हो रही है। लक बेस्ड थोड़ा होता है कि ऊपर नीचे हो जाए, बट एफर्ट में कोई कमी नहीं है, हम अपना एफर्ट ही दे सकते हैं, वी कैन नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, बट या वी कैन गिव आवर एफर्ट विच वी शुड गिव, ठीक है, टू द अटमोस्ट, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, थैंक यू।